राम राम दोस्तों। 23 जुलाई को जो बजट पास हुआ उसमें प्रॉपर्टी पे जो एलटीसीजी था यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 20% होता था उसको घटाकर 12.5% कर दिया गया। लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एलटीसीजी घटा दिया गया है। कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो लोगों को आधी अधूरी बात बता रहे हैं कि देखो पहले एलटीसीजी 20% था, अब तो वो भी घटा के 12.5% कर दिया गया है, तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपका फायदा है। एलटीसीजी क्या होता है जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी आज कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और कुछ टाइम बाद जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो जो भी प्रॉफिट आपको होता है उसमें आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। जैसे आप शेयर मार्केट में देते हो वैसे ही। लेकिन ये बात बिल्कुल आधी अधूरी बात है कि ये 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। तो देखो पहले क्या होता था, पहले एलटीसीजी 20% होता था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन उसमें क्या होता था, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है जिसको नहीं पता है, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने 10 साल पहले 10 लाख रुपए में खरीद ली और अब मान लो वो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख रुपए में बेच दी 10 साल बाद। तो उसमें क्या होता था, जो ये 40 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है ना, ये 40 लाख रुपए का प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने 10 साल पहले उसको 10 लाख रुपए में खरीदा था। आज महंगाई बढ़ते 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 उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई होगी। तो जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट यानी महंगाई जो है वो दर जोड़ के आज के दिन जो उसकी रियल वैल्यू है वो निकाली जाती थी। मान के चलो उसकी रियल वैल्यू निकली 25 लाख। ठीक है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट यानी महंगाई वाला जो दो जोड़ के अब आपने वो बेची है 50 लाख रुपए की, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 25 लाख ही माना जाएगा। अब बात ये आती है कि ये रियल वैल्यू निकलती कैसे है। ये निकलती है सीआईआई से। सीआईआई क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब बात ये आती है कि ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स काउंट कैसे होता है। देखो ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है इसका नंबर आता है सरकार की तरफ से। जैसे 2001 को बेस ईयर माना गया है। 2001 में जब ये सीआईआई शुरू हुआ तो ये था 100। 2024 की मैं बात करूं तो ये 2024 में है 363। 2020 की मैं बात करूं तो ये था लगभग 301। 300 मान लो आप इसको, क्योंकि जो अभी मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा तो उसमें जैसे बेस ईयर है 2001 जब ये 100 था, फिर हम 2020-21 का मान लेंगे। 2020 में था ये 301, इसको हम कैलकुलेशन के लिए 300 मान लेते हैं अभी। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए में खरीदी, ठीक है, 2001 में। 2001 में ये इंडेक्स था, ये 100 रुपए था, आपको बताइए। आपने 2020 में वो प्रॉपर्टी बेच दी, मान लो 50 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है, अब इसकी हमें रियल वैल्यू निकालनी है 2020 में। तो रियल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी आई आई, कौन से ईयर का, जिस टाइम आपने प्रॉपर्टी बेची है, डिवाइड बाई सी आई आई कब का, जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है। ठीक है, सेल करी तब सी आई आई कितना था, 300। परचेज करी तब सी आई आई कितना था, 100। तो ये आंसर आ गया हमारा 3। तो जितने में भी हमने प्रॉपर्टी बाई करी थी, हमने बाई करी थी 10 लाख में, उसको 3 से गुना करेंगे। ये जो भी आंसर आपका आएगा उसको आपने गुना करना है जितनी वैल्यू में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है, एक बार सिंपलीफाई कर देता हूं मैं। जिस साल आपने प्रॉपर्टी बेची है उस साल का सीआईआई डिवाइड बाई जिस साल आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस साल का सीआईआई गुना आपकी परचेज वैल्यू। सीआईआई 300 था, जिस साल बेची खरीदी उस साल का 100 था, यानी ये 3 आ गया। या इसको आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, 300 डिवाइड बाई 100 गुना प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30 लाख। यानी 2020 में उसकी रियल वैल्यू है 30 लाख रुपए, हमने बेची है वो 50 लाख रुपए में। तो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ सिर्फ 20 लाख रुपए। ठीक है, तो अब जो 20% जो एलटीसीजी जाता था वो जाता था इस प्रॉफिट पे, यानी 20 लाख का 20% आपको देना पड़ता था एलटीसीजी, ये बढ़ता है 4 लाख।
अभी के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए में, बेची है 50 लाख रुपए, आपका प्रॉफिट माना जाएगा 40 लाख रुपए, क्योंकि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो अब हटा दिया गया है। अब आपको 12.5% देना है 40 लाख पे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 5 लाख रुपए। पहले जब आप 20% टैक्स दे रहे थे तो आपने टैक्स भरा 4 लाख रुपए। अब जब आप 12.5% एलटीसीजी दे रहे हो तो आपने टैक्स भरा है 5 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए का आपको नुकसान हुआ है। जबकि सरकार के हिसाब से उन्होंने टैक्स 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया है। अब फायदा किसको है, नुकसान किसको है, वो समझो। देखो, अगर आप ये कैलकुलेशन खुद से करके देखोगे तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में एकदम से रेट हाइक हुआ है, मान लो आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और 10 साल में वो 10 गुना हो गई है, यानी 1 करोड़ की हो गई है, तो आपको अभी वाली कैलकुलेशन में फायदा है। ठीक है, क्योंकि पहले में इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था वो 10 साल में तो आपको उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा कि 3 गुना हुआ है, वो भी 20 साल में इंडेक्सेशन के हिसाब से। क्योंकि जो पहले 100 रुपए था वो 300 रुपए हुआ है जाके 20 साल में। ठीक है, तो 10 साल में तो और भी ज्यादा कम होगा, 10 साल में तो मान के चलो लगभग डबल ही होगा। और अगर आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस उतने ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको अभी वाले एलटीसीजी में नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ले ली है जहां पे रेट बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, तो आपको अभी वाले एलटीसीजी में फायदा है 12% में। अगर आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ले रखी है जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड से रेट नहीं बढ़ते हैं, तो आपको पुराने वाले एलटीसीजी में फायदा था, अब वाले एलटीसीजी में नुकसान है। नुकसान कैसे है वो मैंने आपको कैलकुलेट करके समझा दिया है। कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने इसमें यही बोला है कि 2001 से बाद में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिछले 24 साल में भी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पे भी नए वाला एलटीसीजी लगेगा। अब पुराने के हिसाब से अब आप नहीं दे सकते। 2001 से पहले किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो आप पुराने एलटीसीजी के हिसाब से यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके और 20% एलटीसीजी पे कर सकते हो। लेकिन 2001 के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी बाई कर रखी है तो आपको नए वाले एलटीसीजी के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना बनता हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर आपको बता रहे हैं कि अब एलटीसीजी 12.5% कर दिया गया है, पहले 20% था, ये फायदा हुआ है। ये एक्चुअल में फायदा नहीं, ये नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस की क्लासेस शुरू करी जाएं कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरुआत करनी है। एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था कि स्टॉक मार्केट क्या चीज है, तो उसके बाद कुछ भाइयों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमें स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करनी है, कैसे कैसे सीखना है और कैसे एनालिसिस करना है, इन सब पे वीडियो बनाओ। तो दोस्तों हर चीज पे देखो वीडियो बनाएंगे। कुछ टाइम में आप सारी चीजें नहीं सीख सकते, धीरे धीरे आपको टाइम देना पड़ता है। अब मान लो जैसे आपने ये टैक्स वाली चीजें सीखी हैं पिछले 2-3 वीडियो में, अगर आप ये ना सीखोगे तो आपको टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में कोई पता ही नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं होगा आपके पास। अगर ये आपने 2-3 वीडियो मेरी छोटी छोटी देख ली हैं तो टैक्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट अभी आपके पास हैं। क्योंकि जो भी आप प्रॉफिट लॉस कुछ भी कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो टैक्स के बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। बीच बीच में जो करंट टॉपिक होते हैं, मान लो सेबी का कुछ नियम आ जाता है, कुछ और भी किसी कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज होती है, तो उस पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दूं, क्योंकि उस वीडियो की रेलिवेंसी तभी होती है। अब मान लो मैं ये टैक्स स्ट्रक्चर है इसकी 4 महीने बाद जाके वीडियो बनाऊं कि भाई ये चेंज हुआ है, तो फिर उसमें उतना रेलिवेंसी नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो अपनी ये जो रेगुलर वाली वीडियोस होती हैं ना, ये थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। डिले हो जाती हैं क्योंकि ये वीडियो ऐसी है, थोड़ा डिले भी होगी तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आप वीडियोस देखते रहो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं तो